फिल्म की शुरुआत 2029 में वॉशिंगटन डीसी से होती है, जहां सीआईए का ऑपरेटिव स्नो सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर लैंग्रल से पूछताछ झेल रहा है। डायरेक्टर जानना चाहता है कि पिछले रात कर्नल फ्रैंक के साथ कमरे में क्या हुआ, पर स्नो मजाकिया अंदाज में जवाब देता रहता है, जिसकी वजह से एक अफसर उसे कई मुक्के मारता है। हाँ, हम सबको सर्दी नापसंद है। कई मुक्के खाने के बाद स्नो आखिर पिछले शाम की घटनाएं बताने लगता है। जब वो बताता है तो हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। स्नो किसी अनजान हमलावर से लड़ रहा होता है। उनकी जोरदार लड़ाई चलती रहती है जब तक स्नो पिस्तौल नहीं पकड़ लेता और हमलावर को गोली मारकर मार नहीं देता। कुछ पल बाद उसे अपने दोस्त मेस का डिस्ट्रेस कॉल आता है। मेस बताता है कि उसे धोखा दिया गया है और स्नो को फौरन वहां से निकलने को कहता है। स्नो फिर भी थोड़ा रुककर मरते कर्नल से बात करता है। कर्नल उसे एक ब्रीफकेस और लाइटर सुरक्षित रखने को कहता है। कर्नल की मौत के बाद स्नो ब्रीफकेस लेता है और बाहर निकलने लगता है। जल्दी ही उसे हथियारबंद पुलिस फोर्स घेर लेती है और उस पर गोली चलाने लगती है। बचने की कोशिश में स्नो छत पर पहुंचता है, पर वहां फाइटर हेलीकॉप्टर उसे पकड़ लेता है। कोई चारा न देख वो बिल्डिंग से कूद जाता है। कूदने से वो दूसरी बिल्डिंग की खिड़की से टकराता है और सीधा जमीन पर गिरता है। कुछ छोटी चोटें लगने के बावजूद वो भागता रहता है। जल्दी उसे एक मोटरसाइकिल मिलती है जिसे वो चुरा लेता है। हाईवे पर पूरी स्पीड से भागता है और साथ ही मेस को फोन करके सबवे स्टेशन में मिलने को कहता है। स्नो आखिर सबवे पहुंच जाता है और एक खास प्लेटफॉर्म की तरफ भागता है। ट्रेन जाने वाली देखकर वो ब्रीफकेस दरवाजा बंद होने से पहले अंदर फेंक देता है। इससे उसका दोस्त उसे सुरक्षित ले जा सकता है। कुछ सेकंड बाद पुलिस स्नो को पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। वर्तमान में अपनी कहानी खत्म करने के बाद, जो मिशन इम्पॉसिबल फिल्म जैसी लगती है, लैंग्रल उसे कर्नल को मारने का इल्जाम लगाता है। जब वो मना करता है तो लैंग्रल वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें स्नो पीछे से कर्नल को गोली मारता दिखता है। हमारा हीरो कहता है कि फुटेज नकली है, पर लैंग्रल यकीन नहीं करता। कुछ देर बाद स्नो का दोस्त और साथी एजेंट हैरी शॉ आता है और लैंग्रल की जगह पूछताछ करता है। स्नो को उस पर भरोसा है, इसीलिए वो चुपके से उसे मेस के बारे में बताता है, जिसके पास चोरी के राज वाली ब्रीफकेस है। इधर मेस ट्रेन से उतरता है और ब्रीफकेस स्टेशन के एक लॉकर में छुपा देता है। इस दौरान वो की कार्ड भूल जाता है जो एक पुलिस वाले को मिल जाता है। जब अफसर उसे लौटाने बुलाता है तो मेस घबरा जाता है और जल्दी भागने लगता है। भागते वक्त वो किसी से टकरा जाता है और उसकी बंदूक गिर जाती है। बंदूक जमीन पर चल जाती है और पुलिस वाले को चोट लग जाती है। ये अफरा तफरी से बाकी अफसर सतर्क हो जाते हैं और मेस को पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हमें प्रेसिडेंट की बेटी एमिली वॉर्नॉक से मिलवाया जाता है। वो स्पेसशिप में ऑर्बिट में उड़ रही है। उसके साथ बॉडीगार्ड हॉक और सहायक कैथरीन है। वो प्रिजन वार्डन बार्न्स से बात कर रही होती है, जो उन्हें मिशन की ब्रीफिंग देता है। पता चलता है कि ग्रुप MS-1 की तरफ जा रहा है। ये एक मैक्सिमम सिक्योरिटी स्पेस जेल है जिसमें 500 कैदी हैं। बार्न्स बताता है कि MS-1 एकमात्र जेल है जहां कोई बदसलूकी या दंगे नहीं होते, क्योंकि कैदियों को नींद की हालत में रखा जाता है। पर एमिली को यही चिंता है क्योंकि कई रिपोर्ट्स हैं कि कैदियों को स्टेसिस में रखने से दिमागी बीमारी हो सकती है। पहुंचने पर सब स्टैंडर्ड प्रक्रिया से गुजरते हैं, फिर हाइबरनेशन चैम्बर की तरफ एलिवेटर लेते हैं। इस दौरान एमिली बार्न्स से पूछती है कि क्या इस जेल का असली मकसद इंसानों पर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के असर टेस्ट करना है, पर बार्न्स कहता है कि वो सिर्फ कर्मचारी है और उसे कुछ पता नहीं। फिर वो एक बड़े चैम्बर में पहुंचते हैं जहां कैदी अपनी हाइबरनेशन कैप्सूल में सो रहे होते हैं। वार्डन ने इंटरव्यू रूम तैयार किया लगता है, पर अंदर हथियार ले जाना मना है। इस चेतावनी के बावजूद हॉक अपनी पैंट के नीचे छोटी पिस्तौल छुपा लेता है अगर हालात बिगड़े तो। कुछ देर बाद एमिली को पागल कैदी हाइडेल से इंटरव्यू करने की इजाजत मिलती है, जो शीशे के दूसरी तरफ बैठा है। वो उसके दिमागी हालत चेक करने कुछ सवाल पूछती है, पर हाइडेल इसे सीरियसली नहीं लेता। इससे हॉक को गुस्सा आता है। वो उसका सिर टेबल पर पटकता है और सही जवाब देने को कहता है। हाइडेल मौका देख बॉडीगार्ड की पैंट से पिस्तौल चुरा लेता है और इधर उधर गोली चलाने लगता है। इससे धमाका होता है और कमरे के सारे गार्ड्स गिर जाते हैं। इसके बाद हाइडेल अपनी जंजीरों पर गोली चलाकर खुद को आजाद कर लेता है। एमिली घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर अफसोस उसकी टांग में गोली लग जाती है। हॉक को इस साल बोनस नहीं मिलने वाला। इसके बाद हाइडेल कंट्रोल रूम में घुसता है और एक साइंटिस्ट को धमकाकर सारी कैप्सूल खोलने को कहता है। जिंदगी के डर से साइंटिस्ट मान जाता है, पर फिर भी मारा जाता है। इसके बाद कैदी कैप्सूल से बाहर निकलते हैं और गार्ड्स पर हमला करने लगते हैं। दंगा शुरू हो जाता है। कैदियों में हाइडेल का बड़ा भाई एलेक्स भी है, जो कैदियों का लीडर बन जाता है। आखिर वो पूरी फैसिलिटी में फैल जाते हैं और सबको बंधक बना लेते हैं। इंटरव्यू रूम में हॉक को होश आता है। वो फौरन लैंग्रल को वार्निंग सिग्नल भेजता है, इससे पहले कि उसे ले जाया जाए। ये हंगामा लो ऑर्बिट पुलिस डिपार्टमेंट को अलर्ट कर देता है। वे प्रिजन शिप चेक करने निकलते हैं।
पुलिस के आने की खबर मिलते ही एलेक्स एक और साइंटिस्ट को मजबूर करके सिक्योरिटी सिस्टम चालू करवाता है। हाइडेल बड़ा बटन दबाता है जिससे प्रिजन शिप पुलिस वाले जहाज पर गोली चला देता है। धरती पर हैरी और लैंग्रल प्रेसिडेंट वार्नॉक को MS-1 में हो रही घटनाओं की जानकारी देते हैं। लैंग्रल स्पेशल फोर्स भेजने का सुझाव देता है, पर हैरी कहता है कि इससे बंधकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। वो दूसरा प्लान देता है, एक आदमी भेजो जिसका खास ऑर्डर हो प्रेसिडेंट की बेटी को बचाना। वो चुना हुआ आदमी कोई और नहीं स्नो है। हमारा हीरो शुरू में मना कर देता है क्योंकि मिशन बहुत खतरनाक है, पर जब उसे पता चलता है कि मेस भी MS-1 पर है तो वो मान जाता है। अगले सीन में स्नो, हैरी और लैंग्रल स्पेस शटल में सवार होकर मिशन पर निकलते हैं। रास्ते में स्नो को बताया जाता है कि लेवल 5 पर एक एस्केप पॉड है जो उन्हें प्रिजन शिप से बाहर निकाल देगा। उसे कुछ विस्फोटक और नक्शा भी दिया जाता है। कई घंटे बाद तीनों लॉफ्ट पर पहुंचते हैं। एक अफसर बताता है कि एलेक्स ने नेगोशिएटर मांगा है। ये सुन लैंग्रल को आइडिया आता है। कैदी नहीं जानते कि एमिली प्रेसिडेंट की बेटी है, इसलिए वो एक लॉफ्ट अफसर को नेगोशिएटर बनाकर भेजने का प्लान बनाता है और उन्हें धोखा देकर एमिली को छुड़वाने का। निर्देश के मुताबिक अफसर प्रिजन शिप में घुसता है और कम से कम एक बंधक छोड़ने की बात करता है। जब बुरे लोग मान जाते हैं तो अफसर कहता है कि बंधक छकमी औरत होनी चाहिए। इससे एलेक्स एमिली को चुनता है, पर हाइडेल उसे जाने देने से मना कर देता है। पागल हाइडेल कैथरीन को गोली मार देता है और अफसर से कहता है कि इसे ले जाओ, पर गोली सीधे उसकी छाती में लगती है और वो फौरन मर जाती है। इस बीच स्नो लॉफ्ट से निकलता है और कैदियों के जहाज पर उतरता है, पर एक कैदी उसे देख लेता है। वो एलेक्स को खबर देता है कि ये सब एक चाल है। इस धोखे से गुस्सा होकर एलेक्स नेगोशिएटर को मार देता है और अपने आदमियों को हमलावर को पकड़ने का ऑर्डर देता है। थोड़ी देर बाद उसे एमिली का ID कार्ड मिलता है और सरनेम से पता चलता है कि वो प्रेसिडेंट की बेटी है। इधर एमिली और हॉक एलिवेटर में बंधक रूम की तरफ जा रहे होते हैं। एमिली मौका देख फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ती है और कैदी पर स्प्रे कर देती है। हॉक उसे मुक्का मारता है। उसी वक्त एलिवेटर खुलती है और स्नो दिखता है। कैदी उसे हमलावर समझकर उस पर टूट पड़ता है। एमिली और उसका बॉडीगार्ड भाग जाते हैं। काफी जद्दोजहद के बाद स्नो विस्फोटक से कैदी का सिर उड़ा देता है। इधर एमिली और हॉक एक सुरक्षित रूम में छुप जाते हैं और रेस्क्यू टीम का इंतजार करते हैं, पर समस्या ये है कि ऑक्सीजन कम है। जल्दी एलेक्स और उसके आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं। क्राइम बॉस अपने एक आदमी से इंजीनियर लाने को कहता है ताकि दरवाजा खोला जाए। एक बूढ़ा इंजीनियर लाया जाता है, पर वो इतना डरा हुआ है कि दरवाजा नहीं खोल पाता। इससे एलेक्स उसे बेरहमी से गोली मार देता है और दूसरे इंजीनियर को बुलाता है। दूसरी तरफ हैरी स्नो को सीक्रेट रास्तों से एमिली के रूम की तरफ गाइड करता है। रास्ते में उसे टॉर्शन सिस्टम मिलता है जो ग्रेविटी बनाता है। वो उसमें कूदने वाला होता है कि एक कैदी उसे देख लेता है और हमला कर देता है। दोनों हवा में तैरते हुए लड़ते हैं। कंट्रोल रूम में हाइडेल ये देखता है और कंप्यूटर सिस्टम पर गोली चला देता है। टॉर्शन सिस्टम बंद हो जाता है। ग्रेविटी न होने से कैदी नीचे गिर जाता है, जबकि स्नो रस्सी पकड़ लेता है। हैरी को पता चलता है तो वो सिस्टम फिर चालू कर देता है ताकि स्नो ऊपर चढ़ सके। इधर सुरक्षित रूम में ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही है। हालात और गंभीर हो जाते हैं। हॉक मुश्किल फैसला लेता है। वो कुछ ऐसा करता है जो सोचा नहीं जा सकता ताकि एमिली को ज्यादा वक्त मिले। कुछ देर बाद स्नो ठीक सुरक्षित रूम के ऊपर पहुंचता है और शाफ्ट का ढक्कन उड़ाकर अंदर घुसता है। उस वक्त तक एमिली बेहोश पड़ी होती है। वो लॉफ्ट को खबर देता है। एक डॉक्टर उसे जिंदा करने का तरीका बताता है और खुशकिस्मती से वो जिंदा हो जाती है। दोनों शाफ्ट से रेंग कर बाहर निकलते हैं, ठीक इससे पहले कि एलेक्स और उसके आदमी अंदर घुसें। हैरी उन्हें निकलने का रास्ता बताता रहता है, पर एलेक्स उनकी आवाज सुन लेता है। इससे वो कम्युनिकेशन अफसर लाता है और रेडियो चैनल काटने का ऑन ऑर्डर देता है। अब स्नो और एमिली को रास्ता नहीं पता तो वो गलत मोड़ ले लेते हैं। इससे वो छत से गिरकर एक रूम में पहुंच जाते हैं। इस झटके के बावजूद वो इन्फर्मरी पहुंच जाते हैं, जहां स्नो उसकी टांग की चोट देखता है। इस दौरान एमिली बाकी बंधकों के बारे में पूछती है। स्नो कहता है कि वो सिर्फ उसे बचाने आया है। दोनों निकलने का रूम ढूंढते रहते हैं। जल्दी उन्हें सप्लाई रूम मिलता है, जहां स्नो उसे कैदी का यूनिफॉर्म पहनाता है। साथ ही उसके खूबसूरत बाल काट कर रंग देता है ताकि वो कैदी जैसी लगे। अगले सीन में एलेक्स लैंग्रल से बात करता है। वो कहता है कि अब उसे पता है कि प्रेसिडेंट की बेटी जहाज पर है। वो धमकी देता है कि अगर मांगें पूरी न हुई तो उसे नुकसान पहुंचाएगा। ये खबर मिलते ही प्रेसिडेंट लॉफ्ट पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अब डिसगाइज हो चुके स्नो और एमिली हाइबरनेशन चैम्बर में घुसते हैं। बाकी कैदियों के बीच मेस को ढूंढते हैं। जल्दी एक टैटू वाला कैदी उन्हें रोकता है और पासवर्ड मांगता है। उन्हें कुछ पता नहीं तो स्नो उसे सिर से टक्कर मारता है और भागते हैं। वे एक कंपार्टमेंट में घुसते हैं जहां मेस मिलता है और दरवाजा बंद कर लेते हैं। स्नो अपने दोस्त को गले लगाता है, पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। स्टेसिस की वजह से मेस को डिमेंशिया हो गया है।
स्नो ब्रीफकेस के बारे में पूछता है पर कुछ हासिल नहीं होता। जल्दी कैदी बाहर से दरवाजा ड्रिल करने लगते हैं। तीनों वहां से भागते हैं। उसी वक्त MS-1 कंट्रोल खो देता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है। टक्कर से हल ब्रिज हो जाता है और मेस बाकियों से अलग हो जाता है। स्नो उसे पैनिक बटन दबाने को कहता है पर मेस समझ नहीं पाता। अफसोस वक्त खत्म हो जाता है और बेचारा ठंड से मर जाता है। इसके बाद स्नो आखिर एमिली को एस्केप पॉड तक ले जाता है पर पता चलता है कि उसमें सिर्फ एक सीट है। समझ जाता है कि उसे मरने भेजा गया था। वो एमिली को भेज देता है और झूठा वादा करता है कि अगली पॉड में वो भी आएगा, पर वो पॉड को बिना खुद के लॉन्च होने देती है। वो अभी भी बंधकों को बचाना चाहती है। उसे यकीन है कि पापा जहाज पर उसे होने तक अटैक की इजाजत नहीं देंगे। तभी हाइडेल जहाज की स्क्रीन पर आता है और धमकी देता है कि अगर एमिली अपनी जगह न बताए तो सारे बंधकों को मार देगा। घबराकर वो मान जाती है पर वो फिर भी सबको मार देता है। स्नो उसे ले जाता है और दोनों एक लैब रूम में पहुंचते हैं। वहां उन्हें सबूत मिलते हैं कि कैदियों को गैर कानूनी तरीके से टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। दोनों अपना अगला कदम प्लान करने से पहले एलेक्स और उसके आदमी उन्हें घेर लेते हैं। स्नो उनसे लड़ने की कोशिश करता है पर उसे गोली लग जाती है और वो शाफ्ट में गिर जाता है। एलेक्स एमिली को कंट्रोल रूम में वापस ले जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसका बेसब्र भाई हाइडेल ने सारे बंधकों को मार डाला है। अब सिर्फ एमिली बची है नेगोशिएट करने के लिए। एलेक्स लॉफ्ट से संपर्क करता है और प्रेसिडेंट को धमकी देता है कि अगर उन्हें रिहा न किया गया तो वो उसकी बेटी को मार देगा। वो एमिली को पापा से बात करने देता है पर एमिली कहती है कि स्पेस शिप उड़ा दो क्योंकि सारे बंधक पहले ही मर चुके हैं। इसके बावजूद प्रेसिडेंट CH की इजाजत नहीं देता। कोई चारा न देख लैंग्रल उसे कमांड से हटा देता है। संविधान में ये इजाजत है जब प्रेसिडेंट पर्सनल मसले को नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर रखे। इसके बाद लैंग्रल MS-1 को तबाह करने का हरी झंडी दे देता है। इधर हैरी स्नो से संपर्क करता है जो बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से जिंदा बच गया है। हैरी उसे एक्स्ट्रा स्पेस सूट्स के बारे में बताता है और कहता है कि एक पहनकर फौरन जहाज से निकल जाओ। प्रिजन शिप में हाइडेल एमिली पर जोर डालने की कोशिश करता है पर एलेक्स उसे रोकता है। इससे दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। काफी देर लड़ाई चलती है पर आखिर खतरनाक हाइडेल अपने भाई को चाकू मारकर मार देता है। फिर वो एमिली के पीछे पड़ता है पर स्नो ठीक वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। जब लॉफ्ट सिक्योरिटी फोर्स भेजी जाती है तो स्नो और एमिली स्पेस सूट कंपार्टमेंट की तरफ भागते हैं। कैदी उनका पीछा करते हैं। किसी तरह वो कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। उसी वक्त सिक्योरिटी फोर्स प्रिजन शिप पर कई विस्फोटक लगा देती है और 30 सेकंड का टाइमर चालू कर देती है। इस वक्त में स्नो और एमिली स्पेस सूट पहन लेते हैं और जहाज फटने से ठीक पहले बाहर कूद जाते हैं। कुछ देर फ्री फॉल के बाद खुशकिस्मती से वो धरती पर सुरक्षित उतर जाते हैं। इसके बाद एमिली को बचाया जाता है जबकि स्नो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ दिन बाद एमिली हॉस्पिटल में है। वो मेस की आखिरी बात समझने की कोशिश कर रही है। कुछ वक्त बाद उसे पता चलता है कि मेस की बड़बड़ाहट असल में एक कोट थी जो फ्रैंक के ब्रीफकेस की जगह बताती थी। वो कोट इस्तेमाल करके ब्रीफकेस ले आती है। वो उस मोटल रूम में भी जाती है जहां फ्रैंक मारा गया था ताकि उस दिन क्या हुआ था पता चले। रिसर्च करने पर एमिली को पता चलता है कि स्नो ने एक अदृश्य हमलावर पर गोली चलाई थी जो उसी वक्त कर्नल पर निशाना साध रहा था। इसलिए छत पर नजर रख रहे लैंग्रल को लगा कि स्नो ने फ्रैंक को मारा। एमिली ब्रीफकेस अपने पापा को देती है ताकि वो जरूरी कदम उठा सकें। कई दिन बाद पुलिस को पता चलता है कि हैरी असल में जासूस था। उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। केस सुलझने पर स्नो को रिहा कर दिया जाता है। उसकी चीजें वापस की जाती हैं जिनमें फ्रैंक की दी हुई लाइटर भी है। सिगरेट जलाने की कोशिश में स्नो को लाइटर में छुपी मेमोरी कार्ड मिलती है। ये वही चीज थी जो कर्नल उसे सुरक्षित रखने को कह रहा था। अचानक एमिली उसके पास आती है और उसका असली नाम मैरियन पता चलने पर उसका मजाक उड़ाती है। फिल्म खत्म होती है जब दोनों साथ चलते हैं और एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हैं।